बारिशें और सैलाब तारीखी बदतरीन तबाही। आधा पाकिस्तान डूब गया। मजीद 73 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 903। जो सैलाबी रैलियों से बच गए उन्हें भूख से मरने का डर। अब तक 2 लाख के करीब घर तबाह हो चुके। 8 लाख मवेशी बह गए। 130 पुलों 3000 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान का सिंध और पंजाब से ज़मीनी राबता कट गया। रेलवे ट्रैक मुतासर। डैम टूट गए। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। बीमारियां फैलने लगी। हर शहर हर गोट पानी पानी, ये है सिंध की कहानी। हैदराबाद में तेज़ बारिश, पानी घरों में दाखिल। बदीन, ठट्ठा, सखर, मीरपुर खास समेत अंदरूनी सिंध में हर तरफ पानी। तंगवान में छत गिरने से 3 बच्चे दम तोड़ गए, 2 जख्मी हो गए। खैरपुर में 3 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। चांद का मेडिकल अस्पताल लाड़काना में पानी दाखिल, ऑपरेशन थिएटर बंद। सांगढ़ में बीमार खातून को कई फीट पानी से गुजार कर अस्पताल पहुंचाया गया। बारिश की वजह से तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से जायद लोग जख्मी हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। 350% नॉर्मल से ज्यादा बारिशें हुई हैं। 6 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त सखर से गुजर रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। सिंध में 15 लाख घर तबाह, 1 करोड़ अफराद बेघर हो गए। अमवात की तादाद 300। पूरा सिंध दरिया बन गया। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। 10 लाख खैमों की फौरी ज़रूरत है। मुतासरीन के पास खाने को सामान नहीं। वज़ीर आला सिंध की मुखय्यर हज़रात से इमदाद की अपील। मुराद अली शाह का कहना है मामूल से 350% ज़ायद बारिशें हुई। 20 लाख एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। जनूबी पंजाब की पुकार, कहाँ है सरकार। राजनपुर, डीजी खान, रुझान में कई बस्तियां सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। हज़ारों घर तबाह, माल मवेशी उम्र भर की जमा पूंजी लुट गई। तोसा और फाजिलपुर शहर में भी पानी ने तबाही मचा दी। इंतज़ामिया ज़ुबानी जमा खर्च तक महदूद। उजड़े मुतासरीन हुकूमत को दुहाइयाँ देने लगे। घर बार, माल मवेशी सब बह गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़र सदारत इजलास सैलाब से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद बढ़ाने की मंजूरी। घरों, फसलों, मवेशियों के नुकसानात का आज़ाला किया जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आज ही मुतासर इलाकों में जाने की हिदायत। चौधरी परवेज़ इलाही से परवेज़ खटक की मुलाकात। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। नसीराबाद में मरकजी शाहराह बंद। डेरा बुगटी में डिकोख डैम टूटने का खतरा। बलूचिस्तान के दूसरे सूबों से राबता मुनक़ता, सड़कें बंद। मुख्तलिफ इलाकों में रेलवे ट्रैक मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर बाला में सैलाबी रैले के जद में आकर 3 तालिबात बह गईं। 1 की लाश मिल गई। मुतासर इलाकों में पाक फौज, पाक फजाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चीन ने सैलाब मुतासरीन के लिए $3 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। चीनी हुकूमत हंगामी बुनियादों पर 25,000 टेंट और दीगर सामान देगी। चीनी सफारत खाने का बयान। हैदराबाद के बाद कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की सिफारिश पर पोलिंग शेड्यूल तब्दील किया। PTI का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। जमात इस्लामी का कराची में धरना। जुम्मे को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान। MKM का नई हल्का बंदियाँ शुरू करने का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फिर पंजे गाड़ने लगा। आज मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 313 अफराद में वायरस की तस्दीक। 16,339 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.92% रही।
कोरोना से मुतासर 134 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद 20 रुपये फी लीटर महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। टैक्स अहदाफ में कमी हुई तो ज़रूरी शोबे के सेल्स टैक्स में छूट ख़त्म कर दी जाएगी। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। आर्मी चीफ भी साथ मौजूद थे। ज़राअत, खुराक, तवानाई, दिफाई शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। अमीर कतर का पाकिस्तानियों को मुलाजमत के मजीद मौके देने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म कतर बिजनेस एसोसिएशन से भी मिले। शहबाज शरीफ भिखारियों की तरह पैसे लेने कतर गए। शहबाज गिल अमेरिका से नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आया। हकीकी आज़ादी का वक्त आ गया। ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। गिरफ्तार करने ऐसे आए जैसा कोई बड़ा दहशतगर्द हूँ। इमरान खान का हरीपुर में जलसे से खिताब। दहशतगर्दी केस में इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। PTI सरबराह जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह चुके जमानत ना मिली तो गिरफ्तार कर लेंगे। इसहाक डार की इश्तिहारी करार देने के खिलाफ अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। नैब कोर्ट ने साबिक वज़ीर खजाना को पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया था। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। लाहौर हाई कोर्ट का बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स वसूल न करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत, FDR, लेस्को और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। अदालत की 14 सितंबर को तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। $200 यूनिट माहाना से कम बिजली सार्फिन से इजाफी टैक्स नहीं दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं आवाम को 22 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। सस्ती बिजली फराहम करने के लिए मजीद इक़दाम कर रहे हैं। बिजली के बिलों में इजाफे टैक्स के खिलाफ शहर शहर गाँव गाँव लोग सड़कों पर। वारदा दफातर का घेराव। मुश्तइल मुजाहिरीन ने बिजली के बिल्स जला दिए। बच्चों को 2 वक्त की रोटी दें या बिजली का बिल अदा करें। शहरी फट पड़े। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पेट्रोल और डीजल के मेयार पर सवाल उठा दिया। आज़ाद ज़राए से मेयार चेक कर लें। MD PSO का मौक़िफ़। पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं दे रहा। चेयरमैन ओगरा का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में जवाब। रूस से पिछली हुकूमत का तेल खरीदने का मामला सियासी बयान करार। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन का यौम आज़ादी। अमेरिका ने $3 अरब की दिफाई इमदाद का ऐलान कर दिया। अमेरिका अब तक $10 अरब मदद कर चुका। वज़ीर-ए-आज़म का फीफा वर्ल्ड कप के लिए दोहा में बनाए गए स्टेडियम का दौरा। मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा। फुटबॉल के आलमी मुकाबलों की सिक्योरिटी पाक फौज करेगी। और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। अपनी हसास और इनकलाबी शायरी से अहमद फराज ने दुनिया भर में हज़ारों मद्दाहों के दिलों पर राज किया।